लेते हैं और इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट एलकेपी सिक्योरिटीज से वत्सल बुआ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग वत्सल, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश पर। और तृप्ति आपसे बात कर रही हूं मैं। सबसे पहले बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। कल के सेशन में हमने देखा कि शानदार रैली क्लोजिंग के टाइम पर बाजार में नजर आई, लगभग डेज हाई पर बाजार कल बंद हुए हैं। आज के सेशन के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, जबकि यूएस के मार्केट से क्यूज अच्छे मिल रहे हैं, एशियाई बाजार भी अच्छा ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी भी ग्रीन में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कौन से लेवल्स अहम होंगे? क्या आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पर जाता हुआ देख सकते हैं? जी, सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। तो अगर मैं बाजार की बात करूं, तो अगर मैं चार्ट्स की बात करूं, तो निफ्टी में हमें कल के सेशन में परसों के सेशन में एक स्लाइटली नेगेटिव जो एक शॉर्ट टर्म बेरिशनेस पैटर्न बना था, वो कल नेगेट हो गया है कल के सेशन में। और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है निफ्टी में। निफ्टी में कोई भी अगर डिप मिलता है तो बुल्स आर नॉट गेटिंग साइडलाइन, और वो डिप बाय किया जाता है। अगर मैं डेरिवेटिव सेटअप की बात करूं, तो वो चार्ट से भी बेहतरीन दिखेगा आपको, जहां पे कल हमें फ्यूचर्स के डेटा में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखी और एक अच्छी खासी पुट राइटिंग भी हमें देखने को मिली, इवन एट द लेवल ऑफ 26,000, जो कि एक बाजार के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। और कल एक बहुत ही शानदार कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिखी हमें बाजार की। तो नो डाउट अगर आज एक्सपायरी का दिन है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अगर आज हमें निफ्टी ऑल टाइम हाई पे देखने को मिलेगा तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज। तो हाँ, 26,000 को अब एज अ इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए। पोजिशनल सपोर्ट के तौर पे 25,900 को देखना चाहिए। ऊपर की ओर मैं रेजिस्टेंस की ओर पे देख रहा हूँ 26,300, जो कि निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई के लेवल है। तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। हालांकि ऑल टाइम हाई तो बहुत ही नजदीक है, मैं तो निफ्टी को यहाँ से 26,800 तक भी देख रहा हूँ। तो बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। अगर आपको कोई भी एक छोटा सा डिप मिलता है तो डिप को बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए 26,000 का और 25,900 का। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग वत्सल, हाय मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपने 26,800, आई मीन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल आपने दिया है। थोड़ा सा इसके लिए लंबा रुकना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपकी तरफ से आती हुई। और 26,000 या 25,900 का आप बता रहे हैं स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है आपकी तरफ से। साथ ही कुछ ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपकी जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे आज? जी, मेरे 3 ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगे। एक रहेगा सोनाकॉम BLW। तो स्टॉक में हमें एक डबल बॉटम फॉर्मेशन चार्ट में बनता हुआ दिख रहा है। कल स्टॉक ने कॉन्फिडेंट क्लोजिंग दिया। स्टॉक अपने 20 डेज, 50 डेज, 10 डेज EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्टॉक 506 पे बाय करने को रहेगा। 488 का एक SL रहेगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 545 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक स्टॉक रहेगा इसी सेगमेंट से, मदरसन। मदरसन को आप बाय कर सकते हो। स्टॉक में हमें बेस ऑन बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, तो 112 पे बाइंग कर सकते हैं। 108 का एक एसएल रख सकते हैं। ऊपर की ओर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 119 के टारगेट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। मदरसन ऑलराइट, हाँ बिल्कुल, हाँ उसको हम चेंज कर लेंगे, बताइए। तीसरा एक स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म कॉल रहेगा। स्टॉक को 246 पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक में हमें एक मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिला है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो बाइंग है वो इधर से कंटिन्यूएशन ट्रेंड रह सकता है। तो 246 पे बाइंग कर सकते हैं। 238 का एक एसएल रख सकते हैं। 260 का टारगेट रख के हम शॉर्ट टर्म के लिए चल सकते हैं। तो ये आपकी ट्रेडिंग कॉल्स आती हुई और खरीदारी की रणनीति इन तीनों काउंटर्स में आपने दी है। और राइट वत्सल, आप हमारे साथ बने रहे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत एक्शन है स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट टॉप 10 हमारी सहयोगी आशीषा से हम जानेंगे और उसके बाद उन काउंटर्स पर वत्सल से विस्तार से रणनीति मांगी जाएगी। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार और हम बात कर रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की। वत्सल भुवा हमारे मेहमान बने हुए हैं और वत्सल ने ब्रेक पर गए उससे पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स हमको बताया और साथ ही बताया कि निफ्टी में आप क्या रणनीति अपना सकते हैं। एक बार बता देती हूँ, एक बार फिर से रणनीति उन्होंने निफ्टी के लिहाज से आपको क्या रेकमेंड की है। 26,800 तक के टारगेट्स वो रेकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 26,000 या 25,900 का लगाना होगा। थोड़ा सा लंबा ट्रेड यहाँ पर और मोमेंटम काफ़ी बुलिश नजर आ रहा है वत्सल को। और उसके अलावा इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कॉल
कॉल्स भी दी है, जहां पर सोनाकॉम खरीदारी की सलाह आती हुई और 545 का टारगेट ये रेकमेंड कर रहे हैं, 488 का 488 का स्टॉप लॉस और टारगेट 545 का। और फेडरल बैंक में भी इन्होंने जो है खरीदारी की सलाह दी है, जहां पर ये टारगेट दे रहे हैं 260 का और स्टॉप लॉस भी आपको रेकमेंड कर रहे हैं 238 का। तो ये दो काउंटर्स में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स आते हुए वत्सल भुवा की तरफ से। हम मार्केट टॉप 10 पर भी जाएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्या एक्शन है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, जहां पर अदानी एंटरप्राइजेस हम देख रहे हैं जयप्रकाश एसोसिएट का अधिग्रहण करेगी, ये एक अहम खबर के लिहाज से हम शुरुआती तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है मार्केट टॉप 10 लेकर। आशीषा, हाय मॉर्निंग, बताइए मार्केट टॉप 10 में क्या है खास आज? तो आज टॉप 10 में सबसे पहले बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस की। यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है जयप्रकाश एसोसिएट्स के एक्विजिशन के लिए और ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा ये पूरी प्रोसेस की गई है। तो शायद थोड़ा और भी टाइम लग सकता है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस इस न्यूज़ के दम पर आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं इन्फोसिस की, पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। याद रखिए 18,000 करोड़ का उनका बाईबैक आज खुलेगा। तो अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर है और आपको टेंडर करना है तो उस टेंडरिंग का आज फर्स्ट डे होगा और 26 नवंबर तक ये बायबैक खुला रहेगा। इसके अलावा एनबीसीसी कंपनी 30,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी को नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 3,000 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। तो कंपनी की साइज से कंपेयर करें तो काफ़ी बड़ा ऑर्डर एनबीसीसी इंडिया को मिला है। टेनेको क्लीन एयर, याद रखें कंपनी कल ही लिस्ट हुई थी और गोल्डमैन सैक्स ने करीब 22 लाख शेयर खरीदे हैं डे 1 ऑफ ट्रेडिंग में ही। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। सिटी यूनियन बैंक, जहां पर इकरा ने रेटिंग अपग्रेड की है, जो पहले AA नेगेटिव की रेटिंग थी उसे बढ़ाकर AA की रेटिंग कर दी है। तो रेटिंग अपग्रेड यहां पर सिटी यूनियन बैंक के लिए निकल कर आया है। NTPC ग्रीन कंपनी ने MOU साइन किया है किसी ग्लोबल कंपनी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर एक नया करार कंपनी ने साइन किया है। CG पावर को इनकम टैक्स से नया ऑर्डर मिला है, करीब 370 करोड़ के ड्यूज और डिमांड्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेज किए हैं। हालांकि कंपनी का मानना है कि कंपनी इसके सामने अपील फाइल करेगी और कंपनी जीत सकती है, लेकिन अभी के लिए ये नेगेटिव खबर ही है। कपरी ग्लोबल कंपनी ने एक नई सब्सिडरी खोली है ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर करने के लिए, इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस में एंटर करने के लिए कपरी ग्लोबल इंश्योरर्स ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा सूला, जहां पर इकरा ने आउटलुक रिवाइज किया है, नेगेटिव का आउटलुक अब दिया है, पहले स्टेबल का आउटलुक था तो नेगेटिव खबर डाउनग्रेड आता हुआ नजर आया। और इसके अलावा सभी महेंद्र ग्रुप स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। M&M की बात करें या M&M फाइनेंशियल, याद रखें महेंद्र ग्रुप का आज इन्वेस्टर डे है। पूरे दिन खबर निकल कर आएगी कि क्या कुछ इन्वेस्टर डे में मैनेजमेंट ने कहा, इन्वेस्टर कम्युनिटी का क्या कहना है और ग्रोथ आउटलुक और स्ट्रैटेजिक रोड मैप ग्रुप की क्या रहेगी। तो सभी महेंद्र ग्रुप स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टॉप 10 न्यूज़ हमें बताने के लिए। चलिए इन टॉप 10 न्यूज़ पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट वत्सल के साथ भी चर्चा कर लेते हैं। वत्सल, अदानी एंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत करेंगे। जेपी एसोसिएट्स के रेजोल्यूशन प्लान के तहत लेटर ऑफ इंटेंट इनको मिल गया है, सफल बिडर के तौर पर ये इंटेंट इनको मिला है। किस तरह का एक्शन आज अदानी एंटरप्राइजेस में हम देख सकते हैं? पूरे एक बार क्विक अपडेट आप पूरे ओवरऑल अदानी ग्रुप शेयरों पर भी दीजिएगा। जी, मैं अगर अदानी ग्रुप शेयरों की बात करूं तो बीच में एक न्यूज ड्रिवन हमें एक मूवमेंट देखने को मिला था। उस मूवमेंट के बाद सभी जो स्टॉक है अदानी ग्रुप के वो लगभग साइडलाइन होते हुए दिख रहे थे। अगर मैं अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो अदानी एंटरप्राइज भी स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है। ये मान सकते हैं कि ये एक यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक को ऐसे ही कुछ एक ट्रिगर की जरूरत थी। तो अगर इस ट्रिगर की वजह से अगर स्टॉक 2500 के लेवल्स को पार करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें यहाँ से एक 2700 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। पर एक मैं बात बताना चाहूंगा, 2500 का एक जो लेवल है वो काफी एक अहम लेवल रह सकता है। ये एक ब्रेकआउट लेवल की तरह भी काम कर सकता है। तो उसके लिए स्टॉक को 2500 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देनी काफी जरूरी होगी। नीचे 2420 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बिल्कुल, तो 2500 एक अहम लेवल यहाँ अदानी एंटरप्राइजेस में रहेगा।
इन्फोसिस की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर इनका आज से बायबैक खुला है 18,000 करोड़ का और 26 नवंबर तक ये खुला रहेगा। कल के सेशन में आईटी स्टॉक्स में शानदार रैली नजर आई। इन्फोसिस की अगर बात करें तो करीब 3.5% से ऊपर की क्लोजिंग दी है। एक महीने के ऊपरी स्तर पर यह पहुंचता हुआ इन्फोसिस नजर आ रहा है। ओवरऑल आईटी सेक्टर पर भी एक नजरिया दीजिएगा, क्योंकि एनवीडिया के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। क्या कोई कोरिलेशन है और क्या आईटी सेक्टर में आज भी तेजी नजर आएगी? जी, एक सीधा कोरिलेशन है। एनवीडिया मतलब यूएस की जो आईटी कंपनीज है या आईटी रिलेटेड कंपनीज है, उनका इंडियन आईटी सेक्टर से सीधा कोरिलेशन है। तो इसका एक कल हमें एक एडवांस में एक अच्छा हमें पॉजिटिव हमें एक मूव इसकी वजह से हमें देखने को मिला। एजम्पशन के तौर पे हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला कल के आईटी सेक्टर में। और अगर मैं डेटा की बात करूं तो नवंबर और दिसंबर ये हिस्टोरिकली आईटी के लिए एक अच्छा दोनों जो मंथ्स है वहां पे आईटी ने अच्छे रिटर्न्स दिए है। तो मुझे लगता है ये जो हमें कल के सेशन में जो एक तेजी देखने को मिली, हालांकि ये बहुत ही एक शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा, तो मुझे लगता है अगले फ्यू सेशंस तक भी हमें आईटी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और हमें मेनली फोकस रखना चाहिए लार्ज कैप आईटी स्टॉक में, जहां पे हमें अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर भी बनता हुआ दिख रहा है। तो मेनली इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, तो ये टेक महिंद्रा इवन, तो ये कुछ लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, वहां पे मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमें फोकस रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट्स देखने को मिल सकता है। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो इन्फोसिस अपने जो एक रेंज रेजिस्टेंस है जो कि 1560 पे, तो वह अगर 1560 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि वहां से हमें एक रेंज मतलब एक रेंज ब्रेकआउट बोल सकते हैं। फिर स्टॉक 1660 तक भी जा सकता है। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 1500 के लेवल पे। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर मेजर आईटीज पर फोकस करना चाहिए। एनबीसीसी को लेकर जो खबर आ रही है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। एनएमआरडीए से लगभग 2966 करोड़ का पीएमसी प्रोजेक्ट मिला है। नागपुर फेज 1 के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा ये। बीती सेशन में हमने देखा काउंटर लगभग 1.5% गिरकर बंद हुआ है वत्सल, और पिछले 5 दिनों में कुछ खास मोमेंट नहीं। बताइएगा कितना इम्पैक्ट और टेक्निकली चार्ट्स पर बने रहें। तो अगर हम फिलहाल शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करें तो स्टॉक एक रेंज में फंस गया है, बिटवीन द रेंज ऑफ 107 एंड 113। स्टॉक ने अपने रेंज रेजिस्टेंस पे वहां पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हालांकि ये न्यूज काफी पॉजिटिव है। तो स्टॉक अगर 114 के ऊपर 114 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे के सस्टेन करता है, सस्टेन का मेरा मतलब है 2 से 3 क्लोजिंग हमें देता है, तो वहां से हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। पर 114 का एक काफी अहम लेवल रहेगा। अगर स्टॉक उसके ऊपर सस्टेन करता है फिर ही हमें कोई एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल स्टॉक के लिए 114 जहां पे स्टॉक का ऑलमोस्ट कल क्लोजिंग आया था, आज स्टॉक अगर इस ट्रिगर की वजह से उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें स्टॉक में 119 तक के भी लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का एक नीचे एक सपोर्ट बन रहा है 109 के लेवल पे, जो एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है। स्टॉक का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है 106 के लेवल पे। पोजिशनल सपोर्ट 106, इमीडिएट सपोर्ट हम देख रहे हैं 109, 114 के पार जाना बहुत ज़रूरी है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के लिए। ऑलराइट वत्सल, इसी के साथ हमारा समय आज समाप्त हुआ। आप जुड़े और दर्शकों को रणनीतियाँ बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे। ऑलराइट, इसी के साथ आज का बाजार को हम यहीं समाप्त करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार पावर ट्रेड लेकर आएंगे। नमस्कार।